बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है मिड टर्म एग्जाम्स आप लोगों के स्टार्ट होने वाली हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी मटेरियल प्रोवाइड करूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी दूंगी रिगार्डिंग योर पेपर। तो वीडियो का अंत तक क्लास में देखिएगा और कहीं भी स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल आपसे मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे चैनल के ऊपर डिफरेंट सब्जेक्ट की लेक्चर्स अपलोडेड है, आप लोगों ने लास्ट में जाकर विजिट करनी है। इसके अलावा फाइनल और मिड टर्म के इंपॉर्टेंट रिव्यूज शेयर किए जाती हैं जब पेपर्स होती हैं और उनकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए जाते हैं जिनमें से आप लोगों का पेपर आ सकता है। थर्डली, गाइडलाइन आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है पेपर का रिकॉर्डिंग और उसके हिसाब से मटेरियल भी आप लोगों को दिया जाता है जिसमें पेपर आने के चांसेस होते हैं। तो जैसे कि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मटेरियल भी होगा जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोगों ने उसको लाजमी जाके असेस करना है। फोर्थली, इंग्लिश कोर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है जिसमें गर्ल्स और बॉयज सेपरेट हैं। 2 मंथ का कोर्स है। जो इंटरेस्टेड है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोगों ने जाके वो जो ग्रुप है वो लाजमी ज्वाइन करना है। इसके अलावा एप्लीकेशन भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है जिसमें आप डिफरेंट सब्जेक्ट के आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। हैंडआउट से लेकर बनाए गए एमसीक्यूज, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोगों ने उसको भी जाके लाजमी असेस करना है। एंड द लास्ट एंड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एलएमएस हैंडलिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं, पेड सर्विसेज भी देती हैं जिसमें आपका एलएमएस फुल भी हाफ भी हम असेस कर आप लोगों को हैंडल करके देती हैं। पेड सर्विस में आपकी असाइनमेंट, क्विज़ेस, जीडीबीज और क्विज़ेस जो भी आप लोगों ने करवाना हो हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सून हमारे चैनल के ऊपर कोटलीन और वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज भी स्टार्ट होंगे, तो अगर आप लोग वो करना चाहते हो और इसके अलावा फिग्मा का भी कोर्स स्टार्ट होगा तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाजमी जाके सब्सक्राइब करना है ताकि जब भी वो कोर्स स्टार्ट हो आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश 101 की। तो मिड टर्म की एग्जाम गाइडलाइन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ऑन बोर्डिंग अपनी स्टार्ट कर लेती हैं। पेपर ओवरव्यू क्या होगा तो वो आप लोगों के साथ डिस्कस सुन लो। हमारा पेपर टाइप क्या होगा, बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, ड्यूरेशन होता है हमारा 1 घंटे का। सिलेबस हमारा कवर अप होगा 1 से 18 लेक्चर्स तक कवर होगा हमारा सिलेबस। और फोकस हमारा कहाँ पे होना, तो मेन फोकस हमारा मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर ओपन होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो पेपर आपके लिए हलवा हो जाएगा। टोटल मार्क्स कितने होते हैं आपके, तो बेसिकली टोटल मार्क्स आपके होते हैं 40 मार्क्स जिसमें से 50 एमसीक्यूज आपके आते हैं और आपको 40 एमसीक्यूज करने होते हैं। ये सारा जितना भी है पेपर का ओवरव्यू ये आपको आपके एलएमएस के अनाउंसमेंट पोर्शन में भी शो होगा जब आपके पेपर्स होंगे, तो आपको बेसिकली वहां से और ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएंगे। टाइम से टाइम चीजें चेंज होती रहती हैं, तो मोस्टली ये सिलेबस आता है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आगे बात कर लेते हैं अपने ऑन बोर्डिंग को, नेक्स्ट ऑनवर्ड लेके जाते हैं। तो स्टडी स्ट्रैटेजीज कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि एलएमएस के लेक्चर्स लेने आप लोगों ने। अगर एलएमएस के लेक्चर्स आप लोगों को लेंथी लगते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर इंग्लिश 101 के जो शॉर्ट लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो गए हैं, तो आप लोगों ने उनको लाजमी जाके विजिट करना है। और उसके अलावा आप लोगों ने उन लेक्चर्स को देखते हुए हाईलाइटेड हैंडआउट्स करने, अपने हैंडआउट्स को हाईलाइट करना है। उसके बाद आप लोगों ने नोट्स भी साथ साथ बनाते जाना है क्योंकि जब आपके पेपर्स होंगे तो वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी। यानी कि आपको ज्यादा चीजें डिटेल में नहीं देखनी चाहिए, जैसे आपको नोट्स देखने पड़ेंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं पीडीएफ और एमसीक्यूज की फाइल्स। तो जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, लेक्चर्स ले लिए आपने, नोट्स बना लिए, हैंडआउट्स को हाईलाइट कर लिए, तो जब पीडीएफ और एमसीक्यूज की फाइल्स को आप देखोगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों की कितनी प्रिपरेशन हुई है। अगर आप लोगों के पास कोई ग्रुप नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, हमारे ग्रुप को आप लोगों को ज्वाइन करना है ना, वहां पे आप लोगों को पीडीएफ और एमसीक्यूज की फाइल्स मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं लास्टली सेव एंड रिव्यू। सेव एंड रिव्यू का क्या मतलब है, आप लोगों ने अपने क्विजेस को सेव करना है। आप लोगों के जो क्विजेस होते हैं आप लोगों ने उसका डाटा सेव करना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके क्वेश्चंस लिख लें, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, जैसा मर्जी करें, बट उन क्विजेस को आप लोगों ने लाजमी अपने पास रखना है, उसका डाटा सेव करके रखना है और जब पेपर होंगे आप लोगों ने उनको लाजमी रिव्यू करके जाना है क्योंकि मोस्टली पे टाइम क्विजेस में से पेपर आ जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टोर नहीं किया तो नॉट टेंशन एट ऑल, हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी काफी सब्जेक्ट की क्विजेस अपलोडेड है, आप लोगों ने वहां से जाके लाजमी ओवरव्यू कर लेनी है उन क्विजेस को क्योंकि मोस्टली टाइम पेपर क्विजेस से आते रहते हैं। आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इंग्लिश 101 की। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ लाइंस जो होती हैं डायरेक्टली हैंडआउट से आती हैं, ठीक है। तो हैंडआउट्स को आपने डीप रीड करके जाना है, लाजमी रीड करके जाना है 2-3 दफा। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड वर्ड्स, जस्ट लाइक टोटल नंबर ऑफ साउंड्स कितने होते हैं तो वो आप लोगों ने लाजमी करके, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उन टॉपिक्स में से लाजमी आते हैं। थर्ड, फैक्ट्स एंड ओपिनियन क्या होते हैं ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। फोर्थली, कनेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। फिफ्थली, प्रीपोजिशंस और
सफिक्स और प्रीफिक्स आप लोगों को पता होने चाहिए। इसके अलावा टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि पास्ट कौन सा है, प्रेजेंट कौन सा है, फ्यूचर कौन सा है, एंड द लास्ट बेसिक ग्रामर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। जब आपको बेसिक ग्रामर आ जाएगी तो बेसिक इंग्लिश 101 बेसिकली है ग्रामर बेस्ड। लाइक आपको ग्रामर अच्छे से आती होगी तो आपका पेपर बहुत हल्का, बहुत ईजी पेपर आता है इंग्लिश 101 का। तो इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं अब हम अपनी स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, रीड अ लिटिल एवरीडे। आप लोगों ने इंग्लिश को डेली पढ़ना है। डेली पढ़ेंगे, डेली यानी कि कोई भी चीज होती है ना वो डायरेक्ट एकदम से नहीं आती, थोड़ा रीड करोगे तो तभी जाके आप लोगों को आएगी। तो इंग्लिश को आपने डेली रीड करना है। कोई न्यूज़पेपर रीड कर लो, कोई बुक रीड कर लो, कोई नॉवल रीड कर लो, इट्स अप टू यू, बट आप लोगों ने डेली बेसिस पे रीड करना है। इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी, टेंसेस भी अच्छे होंगे, आपका बोलने का फ्लो भी अच्छा होगा। आगे बात कर लेते हैं सेकंड टिप की, फोकस ऑन ग्रामर बेसिक। आप लोगों को ग्रामर की बेसिक का नॉलेज पता होना चाहिए। इंग्लिश 101 तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप डीपली पढ़ते हो तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा आपको टेंसेस, आप लोगों को बेसिक ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए जो आपकी बिल्ट इन फंक्शन है आप लोगों के इंग्लिश बोलने का। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, प्रैक्टिस राइटिंग पैराग्राफ। डेली आप हैबिट बना लो अपनी डेली हैबिट की, कोई हॉबी की या कुछ भी अपनी डेली रूटीन का, आप छोटा छोटा पैराग्राफ लिखो और उसके बाद उसमें से मिस्टेक्स पॉइंट आउट करो कि आपने उसमें क्या क्या मिस्टेक्स किए और नेक्स्ट से उन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप है, इंप्रूव लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जब कोई चीज आती है या तो आप सुनते हो या तो बोलते हो, तो आप लोगों ने किसी ब्रॉडकास्ट को सुनना है, देन उसके पीछे पीछे बोलना है। उसके पीछे से पीछे जब बोलेंगे तो वो आप लोगों की स्किल्स और ज्यादा इनहेंस होंगी और ज्यादा इंप्रूव होंगी। फिफ्थ है, तो डेली लर्न 5 न्यू वर्ड्स डेली। 5 डेली के न्यू वर्ड्स आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं या उनको पढ़ना है। तो जब आप डेली के 5 वर्ड्स याद करोगी, उसमें से अगर आपको 500 के 500 याद नहीं रहते, एटलीस्ट 1 या 2 तो याद रहेंगे ना, तो वो वोकैबुलरी आपकी इनहेंस करेंगे। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, प्रैक्टिस पास्ट पेपर एंड क्विजेस। जब आप पास्ट पेपर को प्रैक्टिस करोगे, क्विजेस को प्रैक्टिस करोगे, तो वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टिप है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, आप लोगों ने इंप्रूविंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसे मैं आप लोगों के साथ ऐड करवा दूं कि आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ बोलना स्टार्ट करना है। टूटी फूटी बेशक बोले, रोमन भी इसमें ऐड कर दें, कोई और ऐड कर दें, बट ये है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, किसी से बात करने का आप लोगों को तरीका आएगा। तो आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ, खुद के साथ, या सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है मिरर के सामने। जब आप लोग मिरर के सामने बोलेंगे तो तब आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। एंड इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए कमेंट बॉक्स में लाजमी आप लोगों ने बताना है, और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी आप लोगों ने बताना है। इसके अलावा मिड टर्म के हवाले से मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा बेस्ट विशेष देती हूँ ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। एंड मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज्यादा कामयाबी दे और आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।